नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट एक सीरीज स्टार्ट की थी, PYQ सीरीज। आपको अनाउंस किया था कि एक यूपी पुलिस के लिए और एक एसएससी के लिए आपके लिए दो सीरीज को जो स्टार्ट करेंगे हम। उसमें से आज सेकंड लेक्चर है अपना। तो यूपी पुलिस के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की थी। किस टॉपिक पर हमने सीरीज को स्टार्ट किया था, वो एंशियंट हिस्ट्री की जो है आपकी PYQ स्टार्ट की थी। उसका फास्ट क्लास के अंदर हमने जो है 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके वो डिस्कस किए, और उनके सिमिलर जो है साथ में और जो है बनने की क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं उनसे सिमिलर। जैसे PYQ का जो है पैटर्न यही रहता है कि उन्हीं से रिलेटेड जो है आसपास इर्द गिर्द हुए नेक्स्ट ईयर्स में जो है क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो उसी को ट्राई किया था। उसके आगे जो है आप अपने 25 के बाद 26 क्वेश्चन से आपके साथ आज स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में भी आपने अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया। ऐसे ही आप आगे भी क्लासेस को आप अच्छे से देखें, पूरा क्लासेस को आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ऐसे ही क्लासेस को शेयर और लाइक जो आप करते रहें, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी आप करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी सीरीज आपके लिए जो हम आगे लाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का जो है आश्रम है, जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश जिला में स्थित है। इन एंशियंट इंडिया द आश्रम ऑफ सेग जमागिनी वाज लोकेशन इन जमानिया विच इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है कौन सा आपका जमदागिनी ऋषि का आश्रम जो है? पहले किस में था? जमानिया में था वो आपका। तो वो अब कौन से जो आपके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका जमदाग्नि ऋषि का आश्रम है, जो पहले जमानिया में था। और गहमर है गाजीपुर का एक विलेज है। गहमर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जिसको क्या एशिया का लार्जेस्ट विलेज कहा जाता है। और गहमर को आप क्या भी कहते हैं? आप आर्मी फैक्ट्री भी कहते हैं। आर्मी में जो है यूपी से सबसे ज्यादा जो है, यूपी क्या इंडिया की बात करें तो मोस्टली जो है आर्मी कैंडिडेट्स होते हैं आर्मी ज्वाइन करने वाले, इस विलेज से जो है आपके बिलोंग करते हैं। गाजीपुर का विलेज कौन है? गहमर, एशिया का लार्जेस्ट विलेज और आर्मी फैक्ट्री। और जहाँ क्या है वर्तमान जो है आपका, पहले जमानिया में स्थित था। जमानिया जगह है इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। जमदाग्नि ऋषि का जो आश्रम है वो आपका स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा स्थित है आपका? गाजीपुर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है। पैरेलल एक सीरीज चल रही है अपने चैनल पे पॉलिटी, जिसमें आपने देखा होगा कि वो करवा रहे हैं शुभम सर। जैसे लार्जेस्ट जो है आपके डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे पैरेलल तो वो भी क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। तो उनको भी आप वो क्लासेस करके आप अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? वो वाज द फास्ट किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी। तो गोपाल, नंदलाल, धर्मपाल या देवपाल? तो पाल राजवंश के पहले राजा तो कौन थे? गोपाल। पाल वंश जो है उसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर। महान शासक कौन रहे हैं? वो रहे हैं धर्मपाल। और गोपाल जो है प्रथम राजा। महान शासक इस पाल रवंश से धर्मपाल, जिसने किसकी विश्वविद्यालय करम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। पाल वंश के प्रथम राजा गोपाल। पाल वंश से एक महान शासक जिनका नाम सबसे ज्यादा सुनने में आता है धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की। और राजधानी कौन सी थी? मुंगेर राजधानी थी पाल राजवंश की। तो प्रथम राजा का क्वेश्चन था अपना कौन था? गोपाल। आगे क्वेश्चन आ सकता है राजधानी कौन सी थी? मुंगेर। आपके प्रसिद्ध जो है आप शासक कौन थे पाल वंश से जो बिलोंग करते थे? तो वो थे धर्मपाल। उन्होंने कौन सी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन से? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट अपना, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? वो शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध ऑफ राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो किसने? बिंबिसार ने, अशोक ने, चाणक्य या अज्ञात शत्रु? किसने मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र से वो अज्ञात शत्रु ने उसको स्थानांतरित किया था? गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र था, उसीलिए उसका रणनीतिक महत्व देखते हुए उसको जो है आपका अज्ञात शत्रु ने उसको जो है राजधानी बनाया। वैसे तो ऑप्शंस के अनुसार देखे तो अज्ञात शत्रु, लेकिन उन्होंने सिर्फ वहां किलेबंदी करवाई थी इस आपके रणनीतिक महत्व देते हुए पाटली ग्राम की, पाटलिपुत्र जिसको कहा जाता है। और उनके पुत्र उदयन ने जो है उन्हें कालांतर में इसको जो का राजधानी के रूप में जो है अपनाया था। तो लेकिन ऑप्शंस के उदयन यहाँ ऑप्शन पे नहीं है। उदयन जो है आपके किसके? अज्ञात शत्रु के सन थे, पुत्र थे। तो अगर वो ऑप्शंस में हो तो वो सही है, लेकिन यहाँ आपका अज्ञात शत्रु आपका उसको राइट टिक आप कर सकते हैं। लेकिन किलेबंदी है उसका रणनीतिक महत्व, पाटलीग्राम जिसको कहा जाता, पाटलीग्राम जिसको कहा जाता था पहले, वो किसने करवाया था? अज्ञात शत्रु ने ही करवाया था।
और किन दो नदियों के तट पर स्थित है, आपका संगम पर स्थित है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया। द इटालियन ट्रेवलर हु गेव ए हाईली अप्रिशिएटिव एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजयनगर एम्पायर इज। तो किसने जो है आपका? मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बारबोसा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने जो है आपका? निकोलो कोंटी। और कहाँ के यात्री थे? ये भी आपका इटालियन यात्री थे, इतावली जो है यात्री थे। उन्होंने जो है आपका निकोलो कोंटी, उन्होंने जो है इसका विस्तृत वर्णन किया था। संगम वंश के महान शासक जो है देवराय प्रथम 1406 से 1422 जिनका शासन रहा, उनके कार्यकाल के दौरान जो है निकोलो कोंटी इंडिया आए थे। नेक्स्ट अपना हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? तो नालंदा, प्रयाग, कन्नौज या थानेश्वर? तो कौन सी थी हर्षवर्धन की राजधानी? कन्नौज राजधानी थी। किससे किस जो है ईस्वी तक हर्षवर्धन का राज्यकाल रहा? 606 से 647 जो ईस्वी तक इनका राज्यकाल रहा। पुष्यमित्र वंश के जो है पुष्यमूर्ति वंश के जो आपके शासक रहे। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज इन्होंने शिफ्ट की। पहले राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। बाद में हर्षवर्धन ने राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था। इसीलिए जो ज्यादा आपका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजधानी कौन सी थी, तो कन्नौज थी, क्योंकि इन्होंने जो है थानेश्वर से शिफ्ट की थी कन्नौज पर अपनी राजधानी को। हर्षचरित्र की रचयिता कौन है आपके? बाणभट्ट, जिनमें इनका पूरा जो आपका हर्षवर्धन के जो आपका जीवन काल का विवरण है। उनका रचयिता कौन है? बाणभट्ट। और ये कुछ हर्षवर्धन की खुद की कृतियां हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी जो है 3 ग्रंथ है, वो उनके रचयिता कौन है? खुद हर्षवर्धन उनके रचयिता है। तो हर्षवर्धन का कार्यकाल 600 से 606 से 647 ईस्वी, पुष्यमूर्ति वंश से। राजधानी क्या थी? थानेश्वर से कन्नौज को शिफ्ट किया था। हर्षचरित्र है इनके जो आपके दरबारी थे बाणभट्ट, उन्होंने जो है इसका विवरण किया था, उनको इसका रचना की थी बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की। तो ये भी क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है कि हर्षचरित्र के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है। तो आपके हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। या ये पूछ ले कहां से शिफ्ट किया था, तो थानेश्वर से शिफ्ट किया था कन्नौज के ऊपर। नेक्स्ट अपना, बुद्ध के ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? वेयर डिड बुद्ध डिलीवर द फास्ट सरमोन? तो सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कुशीनगर? तो ये चारों जो है बुद्ध से रिलेटेड ही जगहों का नाम है। सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। कहीं जन्म स्थल है, कहीं आपका उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति की, कहीं उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो पहले उपदेश की बात है, आगे चारों का डिटेल बढ़ेंगे। तो पहले उपदेश की बात करी तो कहाँ? सारनाथ के अंदर जो है पहला उपदेश दिया। 29 जो है आपके 29 की आयु में इन्होंने जो है बुद्ध ने ग्रह त्याग किया, जिसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण जो है कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में की? 35 वर्ष की आयु में उरुवेला जो है आपका वहां पे की। और आपका पहला उपदेश जो है जिसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और वो कहाँ पे दिया था पहला उपदेश? सारनाथ के अंदर दिया था। उपदेश की भाषा कौन थी? पाली जो है वो उपदेश देते थे। उन कौन सी भाषा का यूज किया जाता? तो पाली भाषा का इसके अंदर यूज किया जाता था। और मैक्सिमम जो है उपदेश कहाँ? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के अंदर जो है इन्होंने दिए हुए हैं। बुद्ध के जो है मैक्सिमम उपदेश हैं, तो वो कहाँ, कौन सी जगह पर? श्रावस्ती। कहाँ? किसकी राजधानी? कौशल देश की राजधानी। और कौशल देश की राजधानी हमने एक और पढ़ी थी, कौन सी? अयोध्या। जो अयोध्या है जिसके राजा थे रामचंद्र, भगवान राम जिसके राजा थे, वो भी कहाँ की? कौशल देश की राजधानी थी अयोध्या। कौशल देश का एक जनपद था, हिस्सा था। तो कहाँ, कौन सी जनपद का हिस्सा था? वो कौशल का ही था। उसने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तो ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लिनाथ? तो कौन थे 23वें तीर्थंकर? तो महावीर स्वामी थे, सॉरी महावीर स्वामी तो 24वें थे अंतिम तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अनुयायी कौन थे? इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ जो है कहा जाता है। 4 महाव्रत है जो आपको इन्होंने जिसका आपका प्रतिपादन किया था। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। 23वें तीर्थंकर कौन से धर्म के? जैन धर्म के। अंतिम टोटल कितने तीर्थंकर रहे हुए इसमें? 24 तीर्थंकर रहे हुए हैं। ये अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। और 4 महाव्रत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो भी पार्श्वनाथ, वो 23वें तीर्थंकर। सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह जिसका प्रतिपादन किया था किसने? पार्श्वनाथ ने।
ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वो वाज द लास्ट रूलर ऑफ मगध एम्पायर। तो बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन या कलाशोक? तो मगध साम्राज्य के अंतिम शासक की बात की है यहाँ पे। तो अंतिम शासक कलाशोक, जे कालाशोक जिनको कहा जाता है, वो थे किसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। लेकिन आपका एक्चुअल के अंदर कौन थे? धनानंद, जो का सिकंदर का समकालीन था। तो अगर ऑप्शंस की बात करें इसमें, तो इनमें से अंतिम शासक मगध साम्राज्य के कौन थे? कालाशोक। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में कौन रहे आपके, अगर रहे जो धनानंद रहे ऑप्शन के अंदर, मान लीजिए इनमें से कोई भी एक ऑप्शन, उद्यान की जगह अगर मान लीजिए धनानंद है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? धनानंद रहेगा मगध साम्राज्य के अंतिम शासक। कलाशोक और धनानंद किसके समकालीन थे? वो थे आपके सिकंदर के समकालीन थे। नेक्स्ट अपना आर्यभट्ट का एक प्रसिद्ध, आर्यभट्ट एक क्या प्रसिद्ध थे? वो थे खगोलवेता थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे। कौन? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को और किस नाम के लिए हम जाते हैं? शून्य की खोज, जीरो की खोज किसने की थी? एक भारतीय महान एस्ट्रोनॉमर खगोलवेता, जिनका नाम क्या है? आर्यभट्ट। खगोलवेता, गणितज्ञ और ज्योतिषविद भी इनको कहा जाता है। नाम क्या है आपका? आर्यभट्ट। और 23 के एज में इन्होंने क्या? आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की। दशमलव प्रणाली का विकास भी किसने किया? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी धुरी पर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, इसका भी जो है आपका आविष्कार किसने किया था? वो भी आर्यभट्ट ने। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण भी किसने बतलाया था? आर्यभट्ट ने। और भारत का प्रथम उपग्रह जो लॉन्च किया गया था, वो भी किन के नाम पर जो है लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट पे। और शून्य की खोज करने वाले भी कौन थे? इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट थे। और मेन क्वेश्चन अपना क्या था कि वो एक क्या है? तो खगोलवेता। अगर गणितज्ञ की ऑप्शन में आए तो गणितज्ञ भी, और ज्योतिषविद भी अगर ऑप्शंस में आए तो ज्योतिषविद। तीनों इनकी खासियत थी किसकी? आर्यभट्ट की। और 23 की एज में इन्होंने पहला अपना ग्रंथ जो है आर्यभट्टियम ग्रंथ की जो है रचना की थी। और इनमें से दशमलव प्रणाली का विकास, पृथ्वी धुरी पर घूमती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और भारत का प्रथम उपग्रह किसके नाम पर लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट के नाम पर। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? हु बिल्ट द सांची स्तूप? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कौटिल्य? तो सांची स्तूप का जो है निर्माण अशोक ने करवाया। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। 1989 के अंदर इसको जो है आपका यूनेस्को विश्व आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो आपका चिन्हित किया गया। कौन सी ईयर के अंदर? 1989 के अंदर। किसको? सांची स्तूप को निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका अशोक के द्वारा जो करवाया गया था। वर्तमान में एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्थित है सांची स्तूप। तो निर्माण का बात करें तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट अपना, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर एंड दिगंबर बिलोंग टू विच रिलीजन? तो किसके? जैनिज्म के से रिलेटेड है आपके कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था? जैसे इनके दो आपके गुरु, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसके? आपके स्थूलभद्र के शिष्य है, और दिगंबर किसके? आपके भद्रबाहु के शिष्य हैं। तो ये आपके मगध में रहने वाले थे, और भद्रबाहु यहाँ से चले गए थे, और इनके वापिस आने के बाद में जो है यहाँ पे मतभेद हुए थे। तो जैनिज्म है वो दो पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड हो गया था। वो किस किस के नाम से जाना जाता है? श्वेतांबर और दिगंबर, दो संप्रदाय थे, इनमें डिवाइड हो गया था। कौन? आपका जैन, जैनिज्म जिसको कहते हैं आप, जैन मैथ जिसको में आप कहते हैं, वो डिवाइड हो गए थे। जैन धर्म के आदि संस्थापक सर्वप्रथम प्रथम तीर्थंकर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है ऋषभदेव। आदि संस्थापक, आदि संस्थापक की बात करें तो वो किसको कहा जाता है? ऋषभदेव। लेकिन बात करें वास्तविक संस्थापक की, तो वो किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी, जो क्या थे? 24th और अंतिम तीर्थंकर थे जैनिज्म के। क्या? महावीर स्वामी। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर आपके महावीर। प्रथम आपके आदि संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे? महावीर। तो जैन मत के अगर पूछ ले कितने संप्रदायों में डिवाइडेड है जैनिज्म, तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो है कौन है? स्थूल भद्र के शिष्य है, और दिगंबर किसके है? आपके भद्रभाव के शिष्य जो है। जातक कथा संबंधित है, जातक टेल्स आर रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है? वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। कौन सी आपकी? जातक कथाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका भी आपका राइट आंसर है, जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां, 35 स्टोरीज टोटल, 35 कहानियां इन जातक कथाओं में संकलित है।
गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जो है इसमें बतलाई गई हैं। जातक कथा रचना 3री शताब्दी ईस्वा पूर्व के लगभग इसकी की गई थी। नेक्स्ट अपना, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की? विच सिख गुरु इनिशिएटेड द सिख मैरिज सेरेमनी नाउन एज आनंद कारज? तो किसने? आपके गुरु अमरदास है, जिन्होंने जो है पहले जो है सिखों का विवाह किसे, हिंदू जो है रीति रिवाजों से उनके एक्ट के अकॉर्डिंग जो होता था, लेकिन कौन से सिखों के जो है गुरु है गुरु अमरदास। इन्होंने किसका नाम, एक एक्ट भी आया आपका, कौन सा आपका एक्ट, उसका नाम आनंद कारज एक्ट 2012 का जो है एक्ट है आनंद कारज। उस एक्ट के अनुसार उसकी बाद में शादियां होने लगी। सिखों के गुरु गुरु अमरदास जो है, इन्होंने इसका स्टार्ट किया था आनंद कारज का शुरुआत। तीसरे सिख गुरु थे आनंद कारज। लेटर जो है आपके 2012 के अंदर आनंद कारज एक्ट भी लाया गया। सिखों के प्रथम गुरु की बात करें, ये कौन से गुरु हैं? तीसरे गुरु। आपके कुछ सिखों के इंपॉर्टेंट गुरु, गुरु नानक देव है जो जिन्होंने इसकी खोज की थी, और पहले गुरु गुरु नानक देव जी है सिखों के। आपके बात करें लास्ट 10th गुरु, 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह ने। उन्होंने खालसा पंथ की जो है आपके खोज की, फाउंडर ऑफ खालसा। गुरु ग्रंथ साहिब को जो है फाइनल गुरु के रूप में स्टैब्लिश किया, और जो है आपकी गद्दी प्रणाली थी सिखिज्म के अंदर उसको समाप्त कर दिया। और अंतिम गुरु के रूप में जाने जाते हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। और सबसे यंगेस्ट जो है गुरु है वो है गुरु हरिकृष्ण। कौन से नंबर के गुरु थे वो? 8th सिख गुरु थे आपके गुरु अमरदास। आनंद कारज की स्टार्ट विवाह प्रणाली के अंदर कौन से सिख गुरु? तीसरे सिख गुरु। पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा की खोज की, और आपका गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु के रूप में स्टैब्लिश करके जो है उन्होंने इस गद्दी प्रणाली को समाप्त किया था। और यंगेस्ट गुरु एक बार और आपको बता दूं, गुरु हरे कृष्णा जो आपके यंगेस्ट गुरु थे सिख धर्म के अंदर। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? Who among the following visited India during the राइजन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय? तो किसने? आपके फाहियान जो आपके हैं, उन्होंने इनके जो है कार्यकाल के दौरान जो है भारत का विजिट किया था। कौन थे ये? आपके चीनी जो आपके यात्री थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन? फाहियान। और इनका रीजन क्या था इंडिया विजिट करना फाहियान का? चीनी जो है आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध हस्तशिल्पियों और आपका बौद्ध स्मृतियों की जो है खोजने के लिए जो है इंडिया आए थे। किस ईस्वी के अंदर? 399 से 414 ईस्वी के दौरान जो है लगभग 16 साल के लिए जो है आपके इंडिया में रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो आपके समकालीन उसी समय में आए थे, और पाटलिपुत्र के अंदर इन्होंने 3 साल जो है व्यतीत किए थे, और यहाँ पे संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। और पाटलिपुत्र को जो है इन्होंने किसकी उपाधि दी? सर्वश्रेष्ठ नगर जो है भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ नगर की उपाधि है, उनका नाम दिया किसने? आपके फाहियान, जो क्या थे? एक चीनी आपके यात्री थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और किसके कार्यकाल? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान जो है भारत आए थे। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, जो कुल वेदों की संख्या है। तो कुल वेदों की सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद के अंदर जो है कुल वेदों की संख्या जो है क्या बताई गई है? 4 जो है बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, द वेदास आर द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्चर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेदास? भारतीय सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य किसको कहा जाता है? क्वेश्चन में ये है, तो वो वेद को कहा जाता है। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका? वो बात करें तो आपका ऋग्वेद है। और लास्ट जो है आपका कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, जो है लास्ट या न्यूएस्ट वेद है। 4 वेदों में अंतिम वेद कौन सा है आपका? अथर्व वेद। और ऋग्वेद कौन सा आपका? प्रथम और सबसे प्राचीन वेद। और वेदों की संख्या टोटल कितनी है? वेदांग कितने हैं? 6। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये भी आपके इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। इस बार वेदों का पूछ लिया, आगे पूछ ले वेदांग कितने हैं, पुराण कितने हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है, न्यूएस्ट वेद कौन सा है? तो न्यूएस्ट पूछ ले तो अथर्ववेद, प्राचीनतम पूछ ले तो आपका कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक निम्नलिखित में शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिप्रेजेंटिंग एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैव देयर रिमेन्स लोकेटेड एट प्रेजेंट डे पाकिस्तान? तो कौन कौन से आपके? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो आपको कालीबंगा पता है, राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, इनके जो है अवशेष आपके पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ए और बी जो है दोनों इसके सही है। किसके? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के अवशेष जो है पाए जाते हैं आपके आपके वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। हड़प्पा में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत
प्रांत के अंदर जो आपका मॉन्ट गोमेरी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां रावी नदी के बाएं तट पर जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं। और बात करें मोहनजोदड़ो की, उसको क्या कहा जाता है, एक ये भी पूछ सकते हैं, किस प्राचीन सभ्यता को जो है आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। और ये सबसे जो आपकी शहरी प्रणाली, इसको सुव्यवस्थित शहरी प्रणाली के रूप में भी जानते हैं, और सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है, राखल दास बनर्जी को इसकी खोज का श्रेय जो जाता है। किसकी खोज का, आपका मोहनजोदड़ो की खोज का। और बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ, राजस्थान, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन सा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो आपका आपकी पीलीभंगा तहसील के अंदर स्थित है कालीबंगा। नदी का तट भी आप तीनों को याद रखें। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में किस नदी के तट पर, आपका रावी नदी के, मोहनजोदड़ो किस आपके सिंधु नदी के, और आपका ये पूछ ले कालीबंगा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, जिसको आपका सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले, भारत में बसने वाले कौन थे, वो वर द फास्ट पीपल टू कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल हियर। तो इनमें से कौन से जो है मुगल, आर्य, अफ्रीकन या अंग्रेज, तो कौन से जो है सबसे पहले आए और इंडिया में बस गए थे बाहर से आने वाले, तो कौन थे, आर्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आर्य थे। वो किस जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान जो है आपके भारत में आए थे और यहीं जो है बस गए थे। बाद में जो है मुगलों का आगमन हुआ, वो किसे 1526 ईस्वी के, और अंग्रेजों का आगमन सन 1600 के अंदर जो आपका हुआ, इनका अंग्रेजों का आगमन। तो इनमें से किसी का भी आगमन पूछे तो सबसे पहले जो है भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले आर्य, और इनका कौन सा 1500 ईसा पूर्व में जो है आपके भारत में जो आपका आगमन माना जाता है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था प्राचीन वेद के बारे में क्वेश्चन, तो देखो उसी से घुमा फिरा कर जो है बात का यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर के जो है एग्जाम में पूछ लिया गया, तो प्राचीन वेद के बारे में जो है पूछ लिया। तो इस बार प्राचीन वेद का पूछ लिया तो कौन सा है, ऋग्वेद। और इस बार कौन सा पूछ ले, अथर्व वेद पूछ ले, तो ये कौन सा आपका न्यूएस्ट वेद या लास्ट चारों वेदों में से अंतिम वेद कौन सा है, वो आपका अथर्ववेद। तो यहाँ कौन सा पूछा है, प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। ऋग्वेद जिसमें क्या है 10 मंडल और 1028 जो है सूतक है, जिसमें देवताओं की स्तुति का वर्णन है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद। न्यूएस्ट वेद कौन सा आपका, अथर्व वेद। ऋग्वेद कालीन के अंदर जो आपका हिंदू धर्म की स्थापना को जो है माना जाता है। ये आपके बुद्ध के जन्म से जो आपके रिलेटेड जो हमने 4 स्थान, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड 4 स्थान है जिनका वर्णन हम करेंगे। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संबंध स्थलों को सुमेलित करें। मैच द इवेंट्स ऑफ बुद्ध's लाइफ विद देयर एसोसिएटेड प्लेसेस। तो एक तो बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, ये कहाँ, यूपी के आपका कंप्यूटर संचालिका जो है ऑप्शन ग्रेड ए के 2013 के एग्जाम में हुआ है। तो जन्म स्थान कहाँ है उनका, लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया के अंदर। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर। और निर्वाण की प्राप्ति वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर के अंदर निर्वाण की प्राप्ति इनको हुई थी। तो इनके चारों जो है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो यही जो है इनके, आप इसको भी याद रखें, जन्म स्थान बुद्ध का कौन सा है, लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर, और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, फ्रॉम वेयर इज द फ्रेजेस सत्यमेव जयते टेकन। तो कहाँ से ली गई है ये, मुंडकोपनिषद से ली गई है। कौन सा आपका, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मेनली कहाँ उकेरित है, अपना जो है राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वहां उकेरित है उनके नीचे। और इसका अर्थ क्या है सत्यमेव जयते का, तो सत्य की ही हमेशा जीत होती है, इसका शाब्दिक अर्थ है सत्यमेव जयते का। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, जो कि आपका एंशिएंट संस्कृत वैदिक टेक्स्ट है। कहाँ जो है रिटर्न है, वो अथर्व वेद के अंदर जो आपका रिटर्न है। भारत का आदर्श वाक्य है जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। और इसको जो है अपनाया कब किया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह को, वो 26 जनवरी 1950 दिन आपका संविधान जो है आपका अपनाया गया था। उसी दिन जो इसको 26 जनवरी 1950 के दिन जो है किसको अपना राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। और इसको कहाँ से लिया गया है, किसकी प्रति इसको जो है माना जाता है, तो सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ की एक प्रति के रूप में जो इसको माना जाता है, किसको, अशोक स्तंभ में। जिसमें टोटल कितने आपके 4 सिंह जो है चिन्हित है, जिसमें से हमें फ्रंट से जो है कितने 3 जो है आपके दिखाई देते हैं। टोटल इसके अशोक स्तंभ के अंदर 4 शेरों की जो है आपकी मूर्ति
है, और नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते, जिसका शाब्दिक अर्थ सत्य की ही हमेशा जीत होता है। और अपना क्वेश्चन क्या था, इसको लिया कहाँ से गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो आपका एंशियंट संस्कृत वैदिक टेक्स्ट में जो आपका रिटर्न है मुंडकोपनिषद में, और अथर्ववेद के अंदर जो आपका ये लिखा गया है, और वहां से इसको जो किया गया है, इस शब्द को आपका सत्यमेव जयते शब्द को। नेक्स्ट अपना सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य, विच इज द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक, महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या महाभारत। वैसे तो रामायण और महाभारत को जो है दोनों को समकालीन माना जाता है, कब का, 400 ईसा पूर्व का, लेकिन जो है कालांतर के अंदर रामायण को जो इसके प्राचीनतम माना जाता है कि इससे पुराना लिखा गया हुआ है। और रामायण को क्यों, क्योंकि महाभारत के अंदर जो है भगवान राम का जिक्र मिला जाता है, तो उसी के कारण जो है इससे पूर्णकालीन जो है किसको माना गया है, महाभारत से पूर्वकालीन किसको माना गया है, रामायण को। तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य इसके अकॉर्डिंग कौन होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी, रामायण। वैसे दोनों को समकालीन जो है 400 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि, जिनको आपका आदि कवि का नाम भी जो है दिया जाता है। और रामायण के अंदर टोटल श्लोक कितने हैं, जो स्टार्टिंग में कितने थे, 6000, और वर्तमान में इनके श्लोकों की संख्या कितनी है, 24,000। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, 400 ईस्वी पूर्व कालांतर, और दोनों में से जो है सबसे प्राचीनतम जो है हिंदू महाकाव्य है रामायण, महाभारत से प्राचीन इसको माना जाता है आपका। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली विच पीरियड आर देयर इंडिकेशंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप ऑफ इंडिया। तो आर्यों के काल से जो है माना जाता है किसकी जो है आपकी स्टार्टिंग, मूर्ति पूजा की स्टार्टिंग किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो भारत में मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट हुई थी, आर्यों के काल से। और आर्यों का आगमन भारत के अंदर कब हुआ था, 1600 ईस्वी पूर्व में। जो है बाहर से आने वाले, हमने अभी बताया था, बाहर से आने वाले पहले यात्री जो है कौन आए थे इंडिया के अंदर, जो सेटल हो गए थे, तो वो थे आर्य। और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो आपकी यज्ञ और पूजा की स्टार्टिंग जो जाता है। नेक्स्ट अपना, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द उपनिषद एक्सप्लेन। तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की जो है व्याख्या करता है क्या, उपनिषद। उपनिषद ऋषियों मुनियों की, जो आपके ऋषि और मुनि जो आपके आपके प्राचीन थे, उनकी सालों की बैठक जो आपकी, उनकी कथाओं का, उनके यज्ञों का जो आपका, और उनके जो खोजों का जो संकलन माना जाता है उपनिषद। और उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी टोटल संख्या क्या है, 108। और आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है क्या, आपका उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वेदिक काल का प्रतीक है, द विच सोशल प्रैक्टिस इज सिंबॉलिक ऑफ ऋग्वेदा पीरियड। तो बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, या दहेज प्रथा। तो इसमें से कौन सी आपकी प्रथा है, दहेज प्रथा को किस कालीन माना जाता है, ऋग्वेदिक कालीन जो है माना जाता है। प्राचीन समय में जो है विवाह के समय लड़की को जो है गिफ्ट्स, उपहार जो है दिए जाते थे, उनको कालांतर में किस नाम से जाने लगा, दहेज प्रथा, डावरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। पहले जो है इसको सिर्फ उपहार नुमा दिया जाता था, लेकिन इसका नाम डिसाइडेड उस टाइम नहीं था कि इसको दहेज प्रथा हम कहेंगे। लेकिन बाद में जो इसको स्टार्ट, तो दहेज प्रथा किसका जो है उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है, ऋग्वेदिक काल का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपना, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है, व्हाट वाज एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन, या काली मिर्च। तो सिंधु सभ्यता के दौरान जो है इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है बात करें, सूती वस्त्र का जो है आपका सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता था। इनके अलग बात जो है बात करें तो किससे, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं, हाथी दांत या उनसे बनी हुई वस्तुएं, और प्लस में मनकों का सबसे ज्यादा जो है निर्यात किया जाता था। मनकों का सबसे ज्यादा किसके, सिंधु सभ्यता के दौरान जो है इनका सबसे ज्यादा निर्यात। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सूती वस्त्र है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से, और कौन सी चीजों का, तो हाथी दांत या उनसे बनी हुई वस्तुएं, और मनकों का निर्यात जो है इस सभ्यता, सिंधु आपका सभ्यता के दौरान जो है सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस क्लास में भी हमने पिछली क्लास की तरह 25 जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस को भी देखा कि आगे जो है एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन एक्सेप्टेड है जो बन सकते हैं। ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री का एक और पार्ट आपके लिए आएगा, जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जो पीछे आपके यूपी पुलिस के एग्जाम्स में, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर भर्ती, ऐसे एग्जाम्स में जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनके बाद में आपके लिए एक ऐसी क्लास जो है मॉडल आपके क्वेश्चन पेपर्स की लेके गएंगे जो एक्सेप्टेड है कि
आपके लिए एक तो अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको, कि उस पर आप जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। इनको तो आपने कर ही लिया, इनके आगे देखेंगे इन फ्यूचर अगर आप बोलेंगे कि जरूरत है एक रिवीजन क्लास की, तो इनको पूरे को एक क्लास के अंदर पूरा जो है आपके रिवीजन क्लास आपके लिए ले आएंगे। और आने वाले फ्यूचर में जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इन टॉपिक से, तो उनके लिए एक मॉडल पेपर या आपका टेस्ट सीरीज के रूप में आपके लिए लेकर आएंगे, जिसको भी आपके लिए हम एक क्लास के अंदर या आप एक टेस्ट सीरीज के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर जो आपको अपलोड आपके लिए कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपके साथ जो है इसके नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और जल्दी एसएससी का भी जो है आपका पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी, उसके कंटेंट पर जो है काम हो रहा है। तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही जो आप अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जो है आपका पूरी वीडियो को जरूर देखें, जो आपके लिए जो है आपका लाभदायक होगी। थैंक यू।